लगता है दुल्हन का जोड़ा पहन के दुल्हने बन गई है, शर्मा रही है। जी कोई बात नहीं, हम उठा देते हैं ये घूंघट। पार्वती, उठो 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 उठो। हम फर्श पर कैसे? अभी हमें क्या हुआ था? इस वक्त ना सवाल पूछने का टाइम नहीं है। तुम जल्दी से एक काम करो, तुम ना ये जोड़ा पहनो, ठीक है? और इसे पहनने के बाद ना घूंघट यहाँ तक एकदम नीचे तक करना और नलिनी के रूम में जाके बैठ जाना, ठीक है? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमारी वजह से आपको ये सब सहना पड़ रहा है। अगर घूंघट में ये लड़की है तो फिर नलिनी कहाँ है? का अम्बा रानी, माना कि हमारी दुल्हनिया बहुत सुंदर है, पर यूं घूर घूर के उसको नजर तो मत लगाओ ना। हम वो आप पर भरोसा करके ये शादी का जोड़ा पहन कर आ गए हैं। कुछ भी हो जाए, ये शादी मत होने दीजिएगा। हम तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेंगे भाई, ये शादी होगी ही नहीं, क्योंकि पंडित जी यहाँ शादी करवाने के लिए पहुंचेंगे नहीं। नमस्कार जी। जय माता जी। अरे पंडित जी नमस्कार। कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे पंडित जी, आप पहले संदेशा भिजवा दिए होते कि आपकी गाड़ी पंचर हो गई है, तो बबुआ भैया पहले ही आपके लिए गाड़ी भिजवा देते। माधव ने बताया कि नहीं कि पंडित जी निकल गए वहां से। अरे यार, हमने अपना फोन साइलेंट पे क्यों रखा था? आइए आगे की तैयारियां शुरू कर। आइए आइए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अंबिका जी, दूल्हे के हाथ में सिंदूर दानी दीजिए। अम्बा सुना नहीं, महाराज जी सिंदूरदानी मांग रहे हैं, धर दो देव के हाथ में।
दे दो। देव, पिटवा देख कर रहा है, सिंदूर की डिबिया ले ले। नहीं, मैं देव और पार्वती की दोबारा शादी नहीं होने दूंगी। बाहर निकलने का कोई ना कोई और रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। भाभी, आपने तो कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। सिंदूर भरने की नौबत आ गई। हम शादी नहीं कर सकते। हम सबको सच बता देंगे। नहीं नहीं, तुम नहीं, हम बताएंगे। अरे ओ देव, आस पास बैठे हुए का मतलब ये नहीं है कि खुसर फुसर शुरू कर दोगे। हम सबका लिहाज तो करो। चलो ये सिंदूर लगाओ बावरिया के मांग में। क्या बात है देव, हाथ में झुंझुनी चढ़ गया है का? हम ये शादी नहीं कर सकते। बुआ माँ, हम पारो की मांग में सिंदूर नहीं भर सकते। ये क्या कह रहे हो देव? मांग में सिंदूर नहीं भर सकते का क्या मतलब? क्यों नहीं भर सकते?
मैं बताती हूँ। मैंने तो इसे स्टोर रूम में बंद किया था, ये बाहर कैसे आई? देव पार्वती की मांग में सिंदूर इसलिए नहीं भर रहा है क्योंकि पार्वती ने देव से तलाक मांगा है। नहीं लड़की, शुभ मुहूर्त पे ही कांड संड बक रही हो। मैं सच बता रही हूँ बुआ जी, आप खुद ही देख लीजिए। पार्वती ने लॉयर के थ्रू तलाक का नोटिस भिजवाया है। पार्वती, का ये लड़की सच कह रही है? कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्या ये लड़की सच कह रही है? यहाँ हम तुम्हारा रिश्ता नए तरीके से जोड़ने जा रहे थे और तुम ये रिश्ते को तोड़ना चाहती हो। अरे कछु बोलत काहे नहीं हो? साम सूख गया है का? हमारे नाम से तलाक लाना, ये कैसे हो सकता है? सांप नहीं सूंघ गया जीजी, इसकी नक्कल पर पत्थर पड़ गए, पत्थर। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए हमारे देव का कि देव इसे गांव से उठाकर इतने बड़े महल में ले आया। अरे पैर की जुत्ती को सर का ताज जो बना लिया हमारे देव ने इसे। अरे फूल, क्या बोले जा रही हो? उसे भी तो कहने का मौका दो। अरे उसके पास कुछ होगा कहने के लिए तब तो कहेगी, वरना इतनी देर तक मुंह बंद करके थोड़ी ना खड़ी रहती। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने हमेशा से सिर्फ शान से प्यार किया है और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। इसका मतलब ये तलाकनामा उस पार्वती ने भेजा है जिसके साथ देव बाबू की शादी हुई थी। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इसे तलाक ही लेना था तो एक दुल्हन के जोड़े में इस मंडप में क्यों आई है? हाय हाय हाय, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है हमारे देव की। चीची सोचिए कि लोग क्या कहेंगे कि इसने देव को तलाक दे दिया, मतलब जरूर हमारे देव में कोई न कोई खोट होगी। ये सोचत हो तुम हमरे देव के बारे में? देव में खोट दिखत है तो है? नहीं, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं। इतनी हिम्मत! बस आज नहीं देव, एक शब्द नहीं सुनेंगे आज हम। तो कौड़ी लड़की की औकात कि हमारे बेटे को डिवोर्स के पेपर भिजवाए, इतनी औकात है तेरी? और जिससे तुम्हारी बदनामी होगी, लोग तुम पर सवाल उठाएंगे, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम ना थक गए ये सुन सुन के, देख देख के, नहीं सह पा रहे दीदी। अब हम पागल हो रहे हैं। एक मिनट, जरूर कोनो कोई गलती हुआ है, ये बच्ची ऐसा नहीं कर सकते है। अरे हम जिंदगी देखा है, इंसान को पहचानने में इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते अम्बा। एक मिनट देव, बेटा सच सच बताओ, क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में? तुमने बहुरिया का दिल दुखाया है? का जो झूठ कहा है उससे? बोलो दीदी, एक मिनट।
उससे क्या सवाल कर रही हैं आप बार बार? अरे इतना क्या पागल हो गई आप इसके प्यार में कि इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा है? हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है दीदी? एक मिनट। एक शब्द नहीं। तुमको याद है देव, जब तुम छुटवा था ना और गलती करता था, हमसे झूठ बोलता था, तो हम तुम्हें सजा देते थे। आज भी सजा देंगे। अगर तुमने हमसे सच नहीं कहा तो बताओ, का नाइंसाफी किए हो तुम ये लड़की के साथ, जो एक तलाक देने पे आमादा हो गई। बोलो देव। दीदी एक मिनट, क्या करेंगे आप? बताओ हमका क्या बात हुआ है, बोलो देव। ठीक है, नहीं बताना चाहते ना, बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन आज तुम्हारी ही बुआ माँ तुमको बताएगी कि तुम हमारे लिए वही छोटे से देव हो। हम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर हाँ इतना समझ में आ रहा है कि हमरे बेटवा ने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है उसकी सजा देने के लिए ही तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। उसको सजा देने के लिए ही तलाक दे रही हो ना बिटिया। हम तोरे आगे हाथ जोड़ के तुमसे खास कर रहे हैं, ये रिश्ता मत तोड़ो बिटिया। हम इनको सजा देंगे और सजा भी ऐसी देंगे ना कि फिर कभी तुम्हारा दिल दुखाने का सोचेगा भी नहीं। दीदी बस करो, क्या कर रहे हो आप? छोड़ो इसको। हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं कहीं? क्या कर रहे हो दीदी आप ये? क्यों रहता हूँ यहाँ से? वाह दीदी वाह, कमाल कर दिया आपने तो आज। हमारे राम जैसे बेटे को सजा, और जिसने ये काम किया है आप उसे बचाने जा रही है। पार्वती को हमने अपनी बहू नहीं माना तो आपको बहुत बुरा लगा था, और आपको क्या, आप सबको बुरा लग रहा था। लेकिन आज इस दो कौड़ी की लड़की ने हमारे बेटे को पति मानने से इनकार कर दिया है तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? इतना बड़ा कदम उठाया इसने, वो जायज है? हाँ, जायज होगा क्यों नहीं आपके लिए? ये आपके प्यारे भाई चौधरी साहब की जो पसंद है। एक सेकंड के लिए सोचिए दीदी, आपके भाई इस लड़की के लिए गलत भी तो हो सकते हैं। इस लड़के की नीयत अच्छी नहीं है।
तो ला ये तलाक के पेपर इसने भिजवाए हमारे बेटे के लिए। ये पहले इसने हमारे देव को फंसाया, फिर शादी की, अब इसको तलाक चाहिए ताकि शादी का मुआवजा मिल सके। नियत में खोट है तेरी, छोटे लोग छोटी सोच। देव, इन तलाक पेपर पे साइन कर और मार इसके मुंह पे। तलाक चाहिए था ना तुझे, कोर्ट जब देगा तब देगा तलाक। जो तूने किया है ना उसे आज हम सही करेंगे दीदी, और आपके मुंह से भी अब एक शब्द नहीं